हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आकाश फिर से आप सभी लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आ चुका हूँ। आज जो है साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है जिसमें काफ़ी बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर जितना हमने पढ़ा है साथियों बाहर नहीं गया है। काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर गेन कर पा रहे हैं। तो जो हमने पेपर सेट करवाया है, जो हम लाइव क्लासेस में ले रहे हैं साथियों, वैसा ही पेपर आया है जैसे मैंने आपको बताया था। तो सेम पेपर आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी आपको जो काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए और लगातार वैसा ही करके जाइए। अभी आपका माइंड वॉश होगा। तो जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, अभी अपने माइंड को घुमाना नहीं है। ठीक है, वीडियो देखकर ये आप लोग को ध्यान रखिए। तो चलिए अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। जितना पढ़ा अपना आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। बोला है कि हेनरी बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। अंतिम में ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा चीज़ आप लोग पढ़ के जाना है, कौन सा चीज़ को छोड़ना है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कि हेनरी बैकुलर ने किसकी खोज की थी। तो आपका रेडियोधर्मिता आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है। टरबाइन, कूलर, मोटर, जनरेटर। तो यह जो है आपका जो राइट आंसर होगा वो मोटर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान सामान्यतः विद्युत तापमान उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका आंसर होगा आपका नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध दिया है 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो क्या है, हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। तो सर एक प्रतिरोध ये दिया है, एक प्रतिरोध ये दिया है, दोनों को जोड़ दिया तो आपका राइट आंसर क्या सी हो जाएगा। क्या यह आई इसलिए दिया इसने, ठीक है, जो इसने वोल्ट दिया ना, ये सुचालक ये हमारा कोई काम का नहीं है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है। आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, जितना करवाया है अगर उतना आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। समझ आया आप लोगों को। तो आसान से पढ़िए, बेहतर पढ़िए, शानदार पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल सा है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट जो है वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है तो उपकरण में प्रवाहित धारा का मान हमें बताना है। यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे और दोनों जो है, चलिए एक फॉर्मूले से काम हो जाएगा, P बराबर IV। याद है क्या आप लोगों को, आई निकालना है तो क्या होगा भाई साहब, V आ जाएगा नीचे, P आ जाएगा ऊपर। तो P क्या है, तो P का मान क्या होता है, तो P आपको दे रखा है 30 और 12 आ जाएगा नीचे। अब आप लोग भाग लगा लीजिए, 30 में से 12 का भाग लगाऊंगा तो कितना राइट आंसर होगा, 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो आप अच्छे से और बेहतर तरीके से रिवाइज करके चले जाना, बस हो गया। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 F2 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है जिसका निर्माण प्रतिबिंब होगा। बताइए क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आभासी और समान आकार का, आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और समान। तो आंसर क्या निकल के आएगा साथियों, आपका राइट आंसर निकल के आएगा वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। क्या हो सकता है बताओ मुझे। तो हमारा अगर राइट आंसर आ रहा है कि सर 0 डिग्री होगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान कराता है उसे क्या कहा जाता है। आयाम, ध्वनि, पिच, तरंग।
क्या आंसर हो सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा पिच, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? सतह की एक घटना है, सतही घटना है, उबालना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना। तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो वाष्पीकरण। अगर आपने वाष्पीकरण चूज़ किया है तो निश्चित तौर पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जी का मान खालिस्तान के साथ बढ़ता है। जी का मान जो है बढ़ता है, ये बोला गया है। ऊंचाई में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में कमी, ऊंचाई में कमी। तो आपका राइट आंसर होगा ऊंचाई में कमी, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलना खालिस्तान कहलाता है। दूरी, संवेग, त्वरण, बल। आपका क्या राइट आंसर निकल के आएगा? आपका राइट आंसर निकल आएगा त्वरण। तो त्वरण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम, ठीक है ये चलिए छोड़िए, इसे मत कीजिए, इसे करिएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लेने वाली ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहेंगे? तो हम लोग इसे स्थैतिक ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थैतिक ऊर्जा कहने वाले हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, आर्द्रता, बल, विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं बताएंगे? तो आपकी आर्द्रता मापते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एग्जाम हॉल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, यूरेनियम, कोबाल्ट, तांबा। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ अ राइट आंसर। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो खालिस्तान की उपस्थिति का पता लगा सकता है। ऊष्मा, कंपन, चुंबकीय क्षेत्र, विभवांतर। तो आपका राइट आंसर है साथियों विभवांतर। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों कुछ नहीं है, टाइम टी मल्टीप्लाई आपका कूलाम करना है तो आपका आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। 20 एम्पियर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि यदि अपवर्तनांक का जो मान बढ़ता है तो क्या होता है? विचलन बढ़ता है। प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता है। प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है। क्या आंसर हो जाएगा बता सकते हैं क्या हमें? तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों बी, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आइए ज़रा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। क्या आंसर है? आपका राइट आंसर होगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है। घर्षण, आवेग, तनाव, बलागुण। तो राइट आंसर होगा आपका क्या होता है? घर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समपरमाणुविक अणु नहीं है? क्या बोला है? समपरमाणुविक अणु नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किसके वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो क्या आंसर लगा सकते हैं हम लोग? तो क्या हम लोग CO2 लगा पाएंगे क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर आप सभी लोगों को। आपने देखा है आज एग्ज़ाम में देखा होगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा। दिए गए अभिक्रिया में वो ये बताइए कि जो अभिक्रिया दे रखी है, या तो आपको अभिक्रिया देगा, आपको पहचानने बोलेगा, या तो एक अभिक्रिया देगा उसको बोलेगा आप लोगों को कि इसमें से खालिस्तान दे देगा और इसके बाद क्या आएगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं। तो यह आपकी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है? क्योंकि ये जो BA है ये आपका SO4 के साथ क्रिया किया है और क्लोरीन जो है सोडियम के साथ क्रिया कर लिया है, ठीक है? तो इसे दोहरी, अगर एक ही विस्थापन होता तो ये क्या होता? विस्थापन अभिक्रिया, पर ये 2 बार विस्थापन हुआ इसलिए दोहरी विस्थापन अभिक्रिया इसे हम लोग कहते हैं। बात करते हैं सर नेक्स्ट की कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के लिए फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहेगा। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो खालिस्तान उत्पादन होता है।
लैक्टेज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। क्या आंसर हो सकता है? सारे साथी बताते चलिएगा, क्या आप लैक्टिक एसिड लगा रहे हैं क्या? लैक्टिक एसिड इज़ अ राइट आंसर। देखिए साथियों, मैं क्वेश्चन भी आपको करवा देता, परंतु क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं है, ठीक है। याद है तो भाई थोड़ा मोड़ा याद रहता है। और बात करते हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आ रहे इसलिए और भी बच्चों को याद नहीं रहते क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन याद है, बाकी तो याद रहते ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो समान समजातीय श्रेणी जो होगा आपका C3H8C4H10 वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन, इथेनील, क्रिप्टॉन, अमोनिया। क्या आंसर निकल के आएगा? तो अगर आप सभी लोग जो लगा रहे हैं कि इथिलीन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य हिस्सा खालिस्तान है, तो बायोगैस में क्या होता है बताऊं मुझे? तो बायोगैस का मुख्य हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो मीथेन होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए सर, आगे बोला है कि निम्नलिखित में से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया जाता है, तो कौन सा लैटिन से लिया जाता है ये आप लोगों से बोला गया है। तो हम क्या कर देते हैं, आपका जो है आयरन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक की बात करें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आपका राइट आंसर है बी, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे करिएगा। देखिए क्वेश्चन ये वाला करिए कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? तो पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो आपका फली से हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पौधे को इनमें से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे नाइट्रोजन, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। आगे अगर बढ़कर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? टमाटर, गोभी, आलू, मटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मटर एक फलीदार पौधा है, आपको यह ध्यान रखना है। टेरिडोफाइट समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तो भाई आपका आंसर होगा फूल नहीं पाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका वायरस से, ठीक है। तो ये वायरस से होता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाते हैं सर एड्स दिवस? 1 दिसंबर को मनाते हैं। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण खालिस्तान नहीं हो सकता है, स्तनपान से, हाथ मिलाने से, रक्त आधान से, यौन संपर्क से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथ मिलाने से। आपका राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल आपने जो है हाथ मिलान लगाया, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। बोला गया है कि प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, जिनका मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय, उदर का निचला भाग। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? गर्भाशय, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? क्या बोला गया आप लोगों से, कौन सा हिस्सा नहीं है? गर्भाशय, मूत्रमार्ग, अंडाशय, डिंबवाहिनी नलिका। तो आपका सही आंसर होगा मूत्रमार्ग, ठीक है। मूत्रमार्ग इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी की बात किया है, आपका टखना है, पिंडली की हड्डी है, मेरुदंड है, जांग की हड्डी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर है भाई साहब जांग की हड्डी। नेक्स्ट की बात करूँगा कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? सेल बॉडी, तंत्रिका समाप्ति, डेंड्रॉइड, और आपका जो है एक्सिन। क्या हो सकता है? तो क्या आप ऑप्शन नंबर जो है सी लगाएंगे? तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। तो आप क्या ऑप्शन नंबर बी लगा पा रहे हैं? तो जिन्होंने भी लगाया है श्वसन तंत्र, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए छोड़िए इन्हें, छोड़िए,
थोड़ा जीके कर लेते हैं। थोड़ा जीके के क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, रायसेन ज़िले में प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो रायसेन ज़िले में आपका उदयपुर, गोरगंज, भोजपुर, रायसेन किला। क्या आंसर हो सकता है? तो आपका अगर आंसर हो पा रहा है भोजपुर तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बैहर का असलर पत्थर से बना मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इस भगवान का नाम हमें बताना है। हनुमान, विष्णु, राम, शिव। तो शिव भगवान को यह समर्पित है। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है कि भारत खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो किस आंसर के साथ हम जाएंगे? तो साथियों, अगर हमारा आंसर हो पा रहा है क्या भाई साहब कि सर भोपाल, तो बिल्कुल सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। तो क्या हम बता पाएंगे कि यह जो है साथियों भोपाल में स्थित है? कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन, सोया स्टेट इसे कहते हैं। नीमच जिले में प्रसिद्ध उपज क्या है? तो नीमच जिले में सबसे प्रसिद्ध उपज क्या है? कोई बताएगा मुझे कि सबसे प्रसिद्ध है आपका? तो नीमच में सबसे ज़्यादा अफीम मिलती है। यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या कि पहला आपका ऑप्शन होगा सरगुजा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है होशंगाबाद, तो बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बोला गया है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र में स्थित है? लघु चित्रकला, मधुबनी, वर्ली, कलम। तो आपको जो है ये आपका जीके से, स्टैटिक जीके से रिलेटेड वर्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओजोन जैव मंडल को खालिस्तान से बचाती है, तो यह किससे बचाती है? आपका एक्सरे, गामा रे, पराबैंगनी किरणें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मछली और ये जो है तृतीयक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए जरा आगे कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? चोपेरा तट, द्वीप तट, अक्सा तट, मरीना बीच। किस आंसर के साथ हम जाएंगे? तो मरीना बीच। मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, ग्रेट बेसिन, सहारा, थार। तो क्या हो सकता है? तो हम अगर कालाहारी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए जरा बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है बोला गया है, तो हम लगाते हैं यूरोप नहीं है। तो आपको वर्ल्ड से आ रहा है, जो अभी जो बच्चों ने रिव्यू दिया है उसी प्रकार और उसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन आपके लिए लाया है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन हुआ था? तो 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 21, 26, 51, 56 किसके साथ हम जाएंगे? तो आप क्या ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं? तो बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये भी आप लोगों से बोला गया है, तो क्या हो सकता है बताइए भाई साहब आप लोग। लाहौर, बांग्लादेश, लखनऊ, ढाका। ढाका बिल्कुल इसका सही आंसर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्वेश्चन बोला है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? तो जो है आपका कौन सा? मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज राठौर, जयचंद, भीम सेकेंड,
ये तो हो नहीं सकता, चले बताओ मुझे क्या आंसर हो सकता है। तो आपका जयचंद को हराया था। तो साथियों ये कुछ जो है शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए आज के जो रिव्यू बच्चों ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें प्रोवाइड किया। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आ रहा है बायोलॉजी का आ रहा है, तो कोशिश करिए बायोलॉजी ही आप लोग ज़्यादा कवर करिए, क्योंकि बायोलॉजी ईजी आ रही है, ठीक है। तो बायोलॉजी में अच्छे से आप लोग स्कोर कर जाएंगे। और अब मैं जो है बायोलॉजी के ही सेशन जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। एक क्लास तो 9 बजे हम लाइव आएंगे ही आप लोगों से, ठीक है। जो पेपर मैं करवा रहा हूँ आप लोग को, वो पर पेपर तो करवाऊंगा, सेम टू सेम पेपर आ रहा है भाई, जो मैंने आपको करवाया था। जो एएनएम का पेपर लगातार मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो चलिए इसी के साथ सेशन को शेयर लाइक ज़रूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी डाउट्स रहते हैं ना साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स के बाद ही हम लोग जो है अगला एक्शन लेते हैं। तो आप बताइएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, हम उस पर ही क्लास लेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।